भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। संसार के अंदर बहुत सारे देश है, लेकिन वहाँ की भूमि को माता मानकर जो जयकारा लगाया जाता है वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर ही है। ऐसा क्यों है? क्या ये भारत की भूमि, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इस भूमि के कंकर कंकर में शंकर है और बूंद बूंद में गंगा जल है। कहते हैं हम जिएंगे तो भी इसके लिए और मरेंगे तो भी इसके लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियां गंगा नदी में बहेगी तो कान लगाकर सुनना, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ऐसी हमारी भारत भूमि के हम सभी लाल हैं, और इस भारत माता का शीश अगर किसी ने ऊंचा उठाने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज इस चुनावी सभा में बाड़मेर विधानसभा से प्रत्याशी आप और हम सबके लाडले मेरे भाई दीपक जी खड़वासरा साहब और उनके साथ पधारे हुए समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी और इस ग्राम पंचायत से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी और भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, आज बड़ी खुशी की बात है कि निरसुरा चारणान के अंदर जब दीपक जी का प्रवेश हुआ तो इतने फूलों से बारिश हुई कि वास्तव में यहाँ एक स्वर्ग नगरी टाइप देखने को लगा। उस जोश को देख करके हमने दिल में सोचा कि जो ये युवा तरुणाई है जिनका पहली बार वोट लग रहा है, वो अपना वोट राष्ट्र के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी नाम पर दीपक जी को देंगे। ये जोश देख करके हमको ये लगा, और भारतीय जनता पार्टी को इन बुजुर्गों ने किस विपरीत परिस्थिति के अंदर सींचा। एक समय था 1980 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी बनी, उस समय हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 सांसद आए थे, और वही भारतीय जनता पार्टी इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इनकी मेहनत से, खून पसीने सिंचित गाड़ी कमाई इन्होंने खर्च करके, घर घर घूम करके कमल के फूल को खिलाने के लिए इन्होंने मेहनत करी, जो 300 से ऊपर सांसद भारत के अंदर है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता है। संसार के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई लोकतंत्र कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा संसार में सांसद है, सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा प्रमुख है, सबसे ज्यादा प्रधान है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक जी, जो सबके चहेते हैं, सभी दीपक जी को जानते हैं, क्योंकि 1952 के बाद जो चुनाव लगातार हो रहे हैं बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के अंदर, उसमें कमल के फूल के निशान से अगर कोई एमएलए बने तो दीपक जी के दादाजी सरदे तगाराम चौधरी बने थे। और 15 साल बाद मैं इसलिए वो भाग्य कह रहा था कि आज उन्हीं के पोते दीपक जी प्रत्याशी के रूप में आप और हम सबके बीच में खड़े हैं। बाड़मेर विधानसभा से टिकट मांगने वाले बहुत सारे दावेदार थे, उसमें मैं भी एक दावेदार था और मैं कई बार आप सुरा में यहां आया, लेकिन हमने आप लोगों को यह आकर के कहा सार्वजनिक तौर पर, चाहे हम दावेदार कितने भी है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का निशान देगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यह हमने आप लोगों से वादा किया कि नहीं किया? रथ यात्रा के अंदर हम आए थे, यहीं पे भी सभा थी, आप सबके सामने हम सब ने कहा कि जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। और शाम के समय जब दीपक जी के नाम से घोषणा हुई, मैंने तुरंत दीपक जी को फोन करके बधाई दी, दीपक जी पिताजी शिवजी राम जी को फोन करके बधाई दी, और सुबह उठते ही मेरी पूरी टीम के साथ मैं दीपक जी के साथ लगा, और मेरी धर्मपत्नी गंगा देवी, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, लगातार दीपक जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। और मेरा भतीज शिवकर्ण सांड जो पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष है, वो दिन रात एक करके दीपक जी के साथ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे और भी हमारे दावेदार दीपक जी के साथ है। आज मजदूर रेखा जी अभी हमारे साथ थे कंटिन्यू, और वहां रेत के अंदर थोड़ा टायर पंचर हुआ और कुछ थोड़ी देरी होगी उनके, वो पहुंच नहीं पाए। कल हमारे साथ सारे दावेदार थे, कल से भी रहेंगे। कोई काम से बाहर गए हैं, कोई योगी जी की सभा है तो शिव के अंदर भी गए हैं, लेकिन जिसने भी इस बात से मुकर करके कोई कदम उठाया है तो आप सब लोगों को सोचना है क्या होना चाहिए। मैं तो आप युवा तरुणाई से कहना चाहता हूं कि आप अहो भाग्यशाली होगा, आपके जीवन का पहला वोट मां भारती के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम पर
मोदी जी के नाम पर आप दीपक जी को दोगे, भारतीय जनता पार्टी को दोगे, ये आपका अहोभाग्य है। और सुरा की जनता का जो आज स्नेह और प्यार और जो सौहार्द मैंने देखा है दीपक जी के प्रति, इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का एक एक कार्यकर्ता 5-7 दिन दिन रात मेहनत करके घर घर तक जाकर मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताकर एक एक वोट दीपक जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 25 नवंबर को कमल के फूल के निशान के बटन को दबाकर आप दीपक जी को यहां से भारी मतों से जीता करके विधानसभा में भेजोगे तो दीपक जी हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान करेंगे। ये युवा है, सौम्य स्वभाव के हैं, आप और हम सब के जाने पहचाने हैं। इसलिए आप सभी, मैं ज्यादा भाषण नहीं दे करके आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आप किसी भी बहकावे के अंदर मत आना। कोई कुछ भी कह दे, लेकिन एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नाम पर दीपक जी के पक्ष में देना। ये हमेशा अपने साथ खड़े रहेंगे, सुख दुख के अंदर अपने साथ खड़े रहेंगे और हम सभी दीपक जी के साथ खड़े हैं। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है, आपने इतनी बड़ी सभा करवाई, आपने जो स्नेह प्यार दिया, आपने जो स्वागत किया, उनका मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और मैं सुरा निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अंदर जो जोश है ये 25 तारीख तक ऐसा कैसा जोश बना रहे और एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप दें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए भारत माता की